ऑप्शन 2 करेक्ट। कोई दिक्कत तो बताना भाई। ठीक है चलो। अच्छा कुछ और भी कह रहा है भाई। अब कह रहा है उल्टी तरफ से, अब उल्टा तरफ से बोल रहा है भाई। ठीक है, अब क्या है, उल्टे तरफ से बोल रहा है आपको कि अब आपको एक एग्जांपल ऐसा मानना है कि समेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, लिमिट लिमिट इंटरेस्ट इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है ना, अब आपको ये मानना है कि समेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन लिमिट इंटेंड्स टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। चलो देखते हैं जरा सा भाई। लेट, क्या मान लेना जरा सा, ए के बराबर मान लेना -1 की पावर के अपॉन के। ठीक है, ये मान लो जरा सा। ये कितना होता भाई, ये समेशन ए के बराबर क्या होगा, के बराबर 0 से इनफाइनाइट पर समेशन ए के का कितना हो जाएगा, -1 की पावर के अपॉन के। ये हो जाएगा 1 -1/2 प्लस 1/3, है ना भाई। के बराबर 0 लोगे तो 1, ये के बराबर 1 लोगे तो -1/, नहीं के बराबर क्या लिया हम लोगों ने, 0 से है ना, के 0 से है कि 1 से है, एम है कि के है, अच्छा एम है, ए एम कर दो भाई, इसको ए एम कर दो, ए एम कर देना, ए एम, अलग उससे कोई मतलब नहीं है, एम। चलो हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, तो यहाँ पर कितना लिखा है, -1 से पावर -1 की पावर एम, और ये कितना है आपका, ये लिखा है आपका कितना आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है आपका। तो के एम बराबर क्या है आपका, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, एम बराबर 0 से इनफाइनाइट, तो एम बराबर 0 तो रख नहीं सकते यार, एक मिनट रुको जरा सा, -1 की पावर 0 1, और यहाँ पर नीचे एम बराबर 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एम ना करो भाई, एम नहीं करना चाहिए हम लोग को, यहाँ पर m+1 करो जरा सा। अब जरा देखो जरा सा, m+1 करो जरा सा, अब देखो जरा कितना आएगा, ये देखो m बराबर 0 रखोगे, m बराबर 0 रखोगे 1, m बराबर 1 रखोगे 1/2। अब ठीक है, गलत लिखा है, चलो भाई गलत कर दिया हमने। m बराबर 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, देखो भाई सही तो है, -1 की पावर 0 1, यहाँ पर रखोगे 1, फिर m बराबर 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 -1 और नीचे 2, m बराबर 2 रखोगे तो +1 नीचे 3। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू होती है, तो log 2 की वैल्यू होती है भाई, ये तो log 2 की वैल्यू होती है, बिल्कुल सही भाई। नहीं मालूम है, अरे log 1 + x का फार्मूला जो होता है उसमें x बराबर 1 रख देगा, यही आएगा, यही ये सीरीज आ जाएगी पूरी, ये पूरी सीरीज log 2 बन जाएगी। log 1 + x का फार्मूला जो होता है उसमें रख देना भाई, हम करके दिखा दे रहे थोड़ा सा। log 1 + x का फार्मूला क्या होता है,
x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। इसमें x बराबर 1 रख देना, तो ये हो जाएगा log 2, यहाँ होगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। देखो हो गया ना, चलो ठीक है भाई। तो x बराबर 1 रखोगे तो log 2 की वैल्यू ये होती है, ठीक है, मैं प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ये फाइनाइट नहीं आ रहा है। जब ये फाइनाइट आ गया है तो इसका मतलब हो गया ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा अब जरा सा Sn निकालना है, Sn क्या निकाल रहा है, Sn, हाँ नाउ Sn निकालो जरा सा भाई। Sn बराबर कितना होगा, Sn होता है Sn हो जाएगा आपका कितना, समेशन, Sn क्या दिया उन्होंने, समेशन k बराबर 0 से n a2k, ये तो लिखा है भाई। a2k कितना हो जाएगा बोलो जरा सा भाई, a2k जब am ये है तो a2k का होगा तो इसकी पावर 2k हो जाएगी, -1 की पावर 2k और नीचे हो जाएगा 2k प्लस 1, -1 की पावर 2k तो प्लस 1 हो जाती है, तो 1/2k प्लस 1, बिल्कुल भाई हाँ कहना, 1/2k प्लस 1, तो k बराबर 0 से n, और ये कितना लिखा है आपका 1/2k प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताइए भाई। अच्छा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कह रहा है Sn, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे Sn, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, k बराबर 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। अरे भाई n की जगह इनफाइनाइट रख दो दोनों तरफ, यहाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख दो, यहाँ भी n की जगह इनफाइनाइट रख दो, ये आ जाएगा आपका। सही है। अब देखते हैं ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है भाई, एग्जिस्ट करने में ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, अभी देखना जरा सा, इतना लिख लो जरा सा। ये पार्ट सी वाले क्वेश्चन है, पार्ट सी वाले क्वेश्चन टाइम टेकन बहुत होते हैं, और रियल के क्वेश्चन पार्ट सी में ही ज़्यादा आते हैं। पहले तो आप पार्ट बी कर लेना, वरना पार्ट सी में लगे रहोगे बहुत टाइम हो जाएगा। पार्ट सी में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, थोड़ी जल्दबाजी में अंधी भी लगा दोगे कुछ, अगर टाइम ना बचा तो कोई बात नहीं। और 20 से ज़्यादा ना कर देना पार्ट सी में, अंधी लगाते लगाते याद ही नहीं रहा, पता चला 25-30 कर ले गए, टाइम भी गया, और चेक होते हैं फर्स्ट 20 चेक होंगे उसमें, अंधी लगा भी अगर आगे बढ़ जाओगे तो फर्स्ट 20 चेक होंगे, 60 में से 20 चेक होते हैं खाली, बस शुरू के 60 आते हैं पार्ट सी में। अब देखना जरा सा भाई, क्या देखते जरा सा ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम इसको यूएन मान ले रहे हैं, यूएन या यूके जो कह लो भाई, यूके कह रहे हम, चलो इसको हम थोड़ी देर के लिए यूके मान ले रहे हैं, 1/2k प्लस 1 को, ठीक है ना। इसको क्या करो भाई, इसमें से k कॉमन कर लो जरा सा, हो जाएगा 2 + 1/k, कंपेरिजन टेस्ट लगाना जरा सा, तो vk बराबर हो जाएगा 1/k, तो uk/vk हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 1/2, यानी नॉन फाइनाइट और नॉन जीरो, कंपैरिजन टेस्ट फाइनाइट एंड नॉन जीरो, इसीलिए सब चीज़ें अच्छे से तैयार रखनी पड़ती है भाई, कि इसमें कभी भी कुछ भी लगाना पड़ सकता है आपको, इसलिए सब चीज़ें अच्छे से तैयार करनी पड़ती हैं। चलो ये हो गया, तो वीके कितना है, समेशन वीके दिखा लोगे, समेशन वीके 1/k, इसको कंपेयर कर दोगे 1/k की पावर p से, तो p कितना आएगा 1, एक बार कंपेरिजन टेस्ट देखना, p1 का मतलब डाइवर्जेंट, इसका मतलब है समेशन uk क्या हो गया, समेशन uk इज डाइवर्जेंट, समेशन uk का मतलब ये कौन हो गया आपका, इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब हो गया टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा होगा भाई, ये तो भाई पॉजिटिव तो है, सारे टर्म पॉजिटिव, तो टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये क्या आ रहा होगा, ये आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके बराबर ही तो था, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, बस यही तो काम करना था। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कि समेशन an तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन समेशन Sn जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे, तो कौन वाला ऑप्शन, डी वाला, तो कौन ऑप्शन सही हो गया, बी वाला और डी वाला। चलो भाई ये सब बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल 100% बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं ये सब। और पूछिए भाई,
और पूछना है कि आगे बढ़ाए? 27। अच्छा ये वाला, हाँ अभी हम 28 आपको बता देंगे, वही वाला मेथड है ये 28, वही वाला उसी तरह क्वेश्चन जो दिन बता रहे थे हम, अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। 27 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट 2017। देखो ये अच्छे क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी आते, देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, कौन कन्वर्जेंट है? तो 4 ऑप्शन है भाई, तो सबको चेक करते हैं हम लोग कौन कन्वर्जेंट आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है n बराबर 1 से इनफाइनाइट n स्क्वायर 2 की पावर माइनस n, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है? तो एक काम करना जरा सा, पहला ऑप्शन ये वाला है भाई, लेट ये un हो गया n स्क्वायर 2 की पावर माइनस n, तो पावर में n वाला टर्म है तो un की पावर 1 अपॉन n कर देना, तो ये इसका ऐसे हो जाएगा ये 2 की पावर -1, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देना, ये वैल्यू तो 1 होती है ना भाई, खाली 2 की पावर -1 यानी 1/2 यानी लेस देन 1 हो गया, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 1 कन्वर्जेंट हो गया है। अब ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन 2 वाला चेक करना जरा, ये कन्वर्जेंट हो गया है, तो 27 यही तो है। अरे भाई ये कौन वाला है, जरा बोल दिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलिए। एक मिनट, नहीं 28 भी ये नहीं है क्या? नई पुरानी के चक्कर है क्या? हमें लगता है ये तो कोई क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा है। एक बार धीरे धीरे बोलना जरा सा, थोड़ा सा। नहीं है क्वेश्चन, ये है नहीं मेरे में। एक मिनट, किस सन में आया जरा बताना, हम दूसरी बुक में देखें, शायद एपी सिंह वाली जी की, एपी सिंह जी की बुक में मिल जाए। 19 का क्वेश्चन तो, अच्छा जून 2019, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है क्या? 30 नंबर है क्या? लेट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर फॉर k इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n, ये वाला है ना, जिसमें k बराबर लिखा है लिमिट सुप्रीमम n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n, ये वाला। चलो ठीक है, याला देख लेते हैं भाई, जरा सा हटा देते भाई फिर ये। अच्छा ये क्वेश्चन जरा सा, एक सेकंड रुक जाना जरा सा, ये क्वेश्चन जरा सा बता दे एक बार जरा सा। ये मेरी बुक में 28 है तो हम 28 नंबर डाल दे रहे, ये उस दिन जो छोड़ा था उसी तरह वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का होता है, जरा एक बार बता दे जरा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये लिखा है समेशन k बराबर 0 से n, और ये लिखा है n/k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जरा देखना इस तरह से इस क्वेश्चन को, एक सेकंड जरा से क्वेश्चन देख लें जरा क्या होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन मान लो आपको करना है, ठीक है, इसमें ये वैल्यू निकालने, इस समेशन की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। दिसंबर 2017 4.75 मार्क्स में आया है। तो इसको कैसे करते रहे, ध्यान से समझ लेना कैसे होता है ये क्वेश्चन। इसको आप क्या करो, इसमें से आप k स्क्वायर कॉमन लेना, ठीक है, सॉरी n स्क्वायर कॉमन लेना, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 प्लस k/n का स्क्वायर, और ये n से एक n कट जाएगा, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देख लें फिर हम आगे बता रहे हैं। और ये लिखा है k बराबर 0 से n 1/n, और ये क्या लिखा है भाई 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या होता है सुनना भाई, 1/n को उस दिन थोड़ा सी गलती कर रहे थे, हम n को x पुट कर रहे थे, नहीं होता भाई, 1/n को dx पुट करना और k/n को x पुट करना। अब सही है भाई, k/n को x पुट करते हैं, ठीक है, k/n को x पुट कर देना इसमें। अच्छा आपका k क्या है, आपका k 0 है, सबसे छोटी लिमिट k की 0 है और सबसे बड़ी लिमिट k की n है। तो लिखना इफ k बराबर 0, तो बताना क्या आ जाएगा, 0/n बराबर x, तो x बराबर 0 आ जाएगा। फिर इफ k बराबर n, तो यहाँ पर हो जाएगा n/n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, बराबर x, यानी x की वैल्यू 1। अगर यहाँ पर n का कोई टर्म बचता तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देते ना, तो इस लिमिट में इसमें कोई बचा है, इसमें कोई भी नहीं बचा है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो पूरा इंटीग्रेशन बन गया। तो आपका क्या बन जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है x की 1।
अगर यहाँ पर x की लोअर लिमिट या अपर लिमिट में कोई भी अगर n का टर्म बचता तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देते। और ये कितना हो गया 1/n हो जाएगा dx और k/n हो जाएगा x। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4, खेल खत्म। ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लेना। इस तरह का और भी क्वेश्चन मेरे पास है, हम भेज देंगे। अगर कर पाना ठीक है, ना कर पाना बता देना। और भी क्वेश्चन मेरे पास हैं इस तरह के, हम भेज देंगे आपको। यहाँ एक बार लोअर लिमिट लेंगे के तो x की लोअर लिमिट आएगी, एक बार k की यहाँ से अपर लिमिट लेंगे तो x की अपर लिमिट आएगी। अगर x की लिमिट में n का टर्म आ जाता तो फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख देते। फिलहाल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो रखा तब भी है लेकिन ज़रूरत नहीं थी, दिखाने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर। ठीक है, हाँ चलो भाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, मेरी बुक में जून 2019 में आया है। सुनना ज़रा सा भाई, हम पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है। हमें दिया है कि k जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ an की पावर 1/n है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। एक ऑप्शन में लिखा है कि अगर k इनफाइनाइट है, हम एक ऑप्शन लिख रहे हैं, बाकी सब एक तरह के ऑप्शन है। एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर k इनफाइनाइट है, k ये वैल्यू है k, अगर k इनफाइनाइट है तो क्या होता है, देन समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट an r की पावर n इज कन्वर्जेंट। an r की पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0। अब इसी में अलग अलग 3-4 ऑप्शन है भाई, इसी तरह के मिलते जुलते हैं। इसमें कह रहा है फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0, और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट, कि अगर k इनफाइनाइट है तो ये कन्वर्जेंट होता ही नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर k 0 है, अब 2 ऑप्शन में k 0 डाल दिया उन्होंने, k 0 है तो ये कन्वर्जेंट होगा फॉर एवरी r, और एक में कह रहा है k 0 है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होता है। दो ऑप्शन सेम मिलते जुलते हैं। एक में k इनफाइनाइट है तो कह रहा है ये कन्वर्जेंट है, एक में कह रहा है k इनफाइनाइट है ये कन्वर्जेंट नहीं है, एक में कह रहा है k 0 है तो ये कन्वर्जेंट है, एक में कह रहा है k 0 नहीं है, सॉरी k 0 है तो कन्वर्जेंट नहीं है। अच्छा, ये पहचानो तो पहले ये होता क्या है। इसीलिए हर फार्मूले लर्न होने चाहिए भाई क्वेश्चन करने के लिए। आपको हर फार्मूले लर्न होने चाहिए, हर कॉन्सेप्ट आपको लर्न होना चाहिए। तो सुनो भाई जरा सा, आपको याद होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता था भाई, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता था, ठीक है। कोई सीरीज अगर आपने ले लिया ऑफ ये सीरीज आपने ले ली है समेशन an r की पावर n, ये आपने सीरीज ले ली है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये होती थी 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ an की पावर 1/n। ये नंबर 1 मान लेना, ये भाई फार्मूला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, ठीक है। ये फार्मूला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। अब ये फ्रॉम 1 से जरा आ जाना, फ्रॉम 1 इक्वेशन से ये किसके बराबर है, ये तो k के बराबर है, तो आपका ये हो गया। तो r कितना हो गया, r हो जाएगा 1/k। बस खेल यहीं पर खत्म हो गया, बहुत इजी। क्या हो गया भाई कि अगर k आपका इनफाइनाइट है,
अगर के आपका इनफाइनाइट है, बात समझना भाई, अगर के जो है वो आपका इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा भाई, तो आर कितना हो जाएगा बताना जरा, आर हो जाएगा 0, या इनफाइनाइट रखो 1/इनफाइनाइट 0, आर हो जाएगा आपका 0। अच्छा आर अगर 0 हो गया तो इसका क्या मतलब होता है, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस एक वर्ड होता था, आपको ध्यान नहीं है, हम आपको याद दिला रहे हैं। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता था मॉडुलस ऑफ, यहाँ x की जगह आर लिखा है, अच्छा भाई x की पावर n हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा पावर सीरीज में, यहाँ x की जगह आर लिखा है, अच्छा भाई यहाँ पर, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ आर और लेस देन कैपिटल आर, ये होता था। अब यहाँ पर अगर x लिखा होता तो मॉडुलस ऑफ x होता है, एक बार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देख लेना, कॉम्प्लेक्स की बुक में है। लिखना और कोई दिक्कत हो बताना, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना अभी हुआ जा रहा है। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना एग्जाम में, क्वेश्चन आ ही जाता है, आप लगा लोगे आराम से जब सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं। देखो छोटे भी आते हैं 4 पर, ये क्वेश्चन छोटा है 4.75 मार्क्स में, या अभी जो 28 नंबर उठाया था वो भी छोटा सा था, जो n/k² + n² अभी इसके पहले कराया था, या एक धोखे से जो उठा लेता है n² 2 की पावर -n, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब कभी सविता अरोरा अगर लगा लेना तो उसके बाद एक किताब ये है, ये एक किताब है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से आती है, NP वाली ये, तो फिर ये लगाने को लगाना क्वेश्चन, इसको लेना, ये ऑनलाइन मिलती है, ऑफलाइन नहीं मिलती है किताब, NP वाली राइटर हैं इसके, तो ये किताब ये इस तरह की है। तो ये किताब जो है भाई NP वाली राइटर है, सीक्वेंस सीरीज की आती है, बहुत क्वेश्चन है इसके, इनफाइनाइट सीरीज और सीक्वेंस के बहुत क्वेश्चन है इसमें, ऑफलाइन नहीं मिलेगी, कोई जानता भी नहीं बुक स्टॉल में कि होती क्या है किताब ये, हमने पूछा था पहले ऑफलाइन नहीं मिली, फिर हमने ऑनलाइन मंगाई थी पहले, लेकिन सविता अरोरा लगा लेना पहले अच्छे से, उसके बाद जाना। सीक्वेंस सीरीज ही अच्छे खासे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस सीरीज के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज के तो सैकड़ों हज़ारों क्वेश्चन है इसमें, बहुत क्वेश्चन है। तो चलो भाई आपका हो गया, अब देखना जरा सा, तो फिर बताना जरा सा, तो बताना जरा सा मॉडुलस ऑफ आर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल आर कितना है 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैपिटल आर 0 ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मॉडुलस कभी नेगेटिव होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये सीरीज कन्वर्जेंट है ही नहीं, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए था, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कन्वर्जेंट है ही नहीं, an इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है, कब, इफ k इन्फिनिटी है, k इन्फिनिटी के केस में ये कन्वर्जेंट नहीं है, k अगर इन्फिनिटी आएगा तो उस केस में कन्वर्जेंट नहीं है, तो कौन ऑप्शन गलत हो गया, a गलत हो गया, b सही हो गया अपने आप, b में कह रहे तो नॉट कन्वर्जेंट, अपने आप सही हो गया, b में कह रहे तो नॉट कन्वर्जेंट, तो अपने आप सही हो गया। अब जरा सवाल देखते हैं, सी और डी ऑप्शन चेक करते हैं, इरेज कर रहे हैं। अब सी और डी में के 0 ले रहा है, तो चलो के 0 ले लेंगे इस बार हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, नाउ लेट के इक्वल टू 0, के 0 तो 1/r इक्वल टू 0, तो यानी r इक्वल टू इन्फिनिटी, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा इस केस में, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है मॉडुलस ऑफ r या x, अब उन्होंने r दिया है सीरीज में तो r लिख रहे, लेस देन r यही होता था भाई, तो ये हो जाएगा लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, तो यानी r कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिखो या ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, कोई भी रियल नंबर भाई, रियल नंबर पूरे आर में जा रहा है, पूरा आर मतलब कोई भी रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये आगे तो पॉसिबल है ना, बिल्कुल सही, रियल नंबर सारे रियल नंबर भाई,
तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे आर बराबर, आर नहीं क्या लिखा था, एन बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन आर की पावर एन इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट आर है किसके लिए, फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0, सबके लिए खत्म। तो आपका कौन सा हो गया ऑप्शन, आपका कौन सा हो गया ऑप्शन, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, कन्वर्जेंट हो रहा है फॉर ऑल, नॉट कन्वर्जेंट डी वाला गलत, तो ऑप्शन बी सही है और सी सही है। जब क्वेश्चन बता दे घर पे जाके उसके ऊपर फिर ध्यान से देखा करो क्वेश्चन, ये नहीं कि बस रख के छोड़ दिया, बार बार आपको हर चीज़ रिवाइज करनी है, तब तक की करनी जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम रट ना जाए, तब तक करना है। संजीत उस बुक में फिर कितने क्वेश्चन है, आपकी बुक में कितने क्वेश्चन है, ट्वेंटी 27 बुक के क्वेश्चन है खाली, कौन से टाइप का, इसका मतलब उस बुक में कम है, इसका मतलब है मेरे में 32 क्वेश्चन है, इसका मतलब है कम है, पक्का 100% कम है। एपी सिंह की बुक ज़्यादा अच्छी, लेकिन दिक्कत ये ना एपी सिंह में चैप्टर वाइज नहीं है, वो ईयर वाइज दिया उन्होंने, ईयर वाइज है ना, इसे दिक्कत होती है, इसमें चैप्टर वाइज दिया, बस ये फ़ायदा होता है। एपी सिंह में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। अब गेट की बुक आती है जो प्रीवियस ईयर वाली, वो भी एपी सिंह की बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत है कि एपी सिंह की बुक जो है वो उतने ईयर की नहीं है, वो 2006 या 8-7 से होगी, वो 2020 तक की होगी, 21 तक की होना चाहिए, गेट तो अभी स्टार आ चुका है, बहुत दिन हो गया 21 हुए, तो ये दिक्कत होती है बस। तो गेट की अरिहंत में एक्सप्लेनेशन ही नहीं है सही से, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने सीधे सीधे ऐसे ही टाइम पास कर दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो लिख दिए हैं ऐसे ही हो जाएगा ऊपर से। एपी सिंह बहुत अच्छा सॉल्व किया, लगे एपी सिंह की पीडीएफ हमने शायद भेजी होगी, कभी गेट की भेजी होगी पीडीएफ हमने। ठीक है भाई, अब ये 1+ लॉगिन में ना पूछना है, उसको ध्यान नहीं दिया हमने उसको, अभी जब सोचेंगे टाइम बर्बाद होगा अभी यहाँ पर। बस और कोई क्वेश्चन 1+ लॉगिन वाला भी छोड़ दें, हम देखेंगे कोई बात पूछें। तो लगभग ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर के भी हो चुके हैं, जो नहीं लगाए हैं जिन लोगों ने वो लगा लें मेहरबानी करके, काफ़ी हो गए हैं जो बच गए हैं। जब लगाना तो अगर ये टिप्स से ना समझ में आए सॉल्यूशन, तो आप उससे भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, फिर हमने भेजी है आपके पास ग्रुप में, आपके पास ग्रुप में भेजी, हमने व्हाट्सएप पे भेजी थी, एपी सिंह वाली बुक हमने भेजी थी आपको। टाइम क्या हो रहा है भाई, चैट में कोई कुछ लिख रहा है क्या, मुब्बा किससे कह रही हो, ठीक है भाई, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, चलिए आपने बोल दिया, मैं लगा आप हैं, हमें तो लगा था है ही नहीं। मुब्बा पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है ना, पढ़ाई वढ़ाई करती रहती नहीं है ना, क्वेश्चन लगाती नहीं है आप, लगाएंगी प्रॉब्लम जब आएगी। अरे इतने दिन हो गए रियल पढ़ाते हुए, बीच में गैप भी हो गया था 10 दिन का करीब, इतने दिन हो गए अरे अल्लाह इतनी बिजी, इतने बिजी मत होइए भाई, इतने बिजी ना होइए भाई। चलो भाई आगे पढ़ाए कि छोड़ दे, छोड़ दे, वैसे प्रीवियस ईयर लगवाने के बाद वैसे भी एनर्जी खत्म हो जाती है, लगवाने वालों की भी और लगाने वालों की भी। प्रीवियस ईयर बहुत टाइम ले जाता है ना, प्रीवियस ईयर 4.75 वाले तो बहुत टाइम टेकन होते हैं क्वेश्चन।
चलो फिर कल से ही पढ़ाते। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ाना था भाई, लेकिन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो हमने क्वेश्चन दिए थे वो जरूर करके आओ भाई पहले कल, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो लगभग खत्म हो गया, अगर एक आध दो चार बच गए होंगे तो बता देना भाई, मैं एक आध दो बार बच गए होंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन बच गए हैं तो बता देंगे, कल बता देना एक आध दो क्वेश्चन बच गए होंगे, तो डिस्कनेक्ट तो वैसे भी होने वाला है।